आज यहाँ बाबा नगरी में आर मित्रा इस स्कूल के मैदान में खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, हमारे गठबंधन दल के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण और यहाँ विशेषकर मंच पर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण और इस मैदान में आए हुए देवघर जिले के विभिन्न गांव, पंचायत, प्रखंडों से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, पत्रकार मित्रों, आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थिति और जोहार यात्रा को आशीर्वाद देने आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आप सोचते होंगे कि आखिर ये खतियानी जोहार क्यों निकाला गया। हम लोगों ने ये खतियानी जोहार यात्रा इसलिए निकाला क्योंकि सदियों से आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूरों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और अपनी पहचान दिखाने के लिए, बचाने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। और कमोवेश खतियानी जोहार के अंदर जो लोग हैं, यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी, यहां के दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर लोग हैं, इनके ऊपर तो सदियों से शोषण होता आया है और यही वजह था इस शोषण और दमन के विरुद्ध इस राज्य के अनगिनत सपूतों ने अपने को राज्य के लिए कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया। और इसी खतियान के लिए ये सारे मर मिटे। और सभी को ये लगता है कि ये झारखंड प्रदेश का लोग, जहां मूलवासी, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोग अधिक रहते हैं, इनको हमेशा से दबाया जाता है और आगे भी दबाते जाओ। लेकिन ये कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई संघर्ष करना जानता है
तो यही गरीब गुरुआ संघर्ष करता है और अपना जंग जीतता भी है। आज ऐसे ही लोगों को झारखंडी मूलवासी आदिवासी चिताने के लिए ये यात्रा हम लोगों ने निकाला। कि खतियान का बेइज्जती मत करो, यहां के लोगों को, झारखंडी मूलवासी आदिवासियों को और यहां के राज को ठगों का राज कहना बंद कर दो। ये मात्र एक संदेश है। अगर हमारे पूर्वजों का संघर्ष को आपने बदनाम किया, उसकी हंसी उड़ाई और राज्य के जनमानस को गालियां देने का काम किया, तो यहां के मूलवासी आदिवासी आपको कहीं छोड़ेगा नहीं। आप ही बताइए, आपके घर में कोई घुसेगा और आपको गाली देगा तो क्या आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा? जी, आपको अपना घर से बेदखल करेगा तो आप क्या चुपचाप बैठिएगा? ऐसे लोगों को इनकी जो नीयत है, ये नीयत इतनी गंदी है जो हम और यहां का मूलवासी आदिवासी बहुत जल्दी नहीं समझ पाता। लेकिन कभी कभी बड़पोलेपन में जो उसके अंदर छुपा शैतान है वो अचानक दिख जाता है, लेकिन जब उसको लगता है कोई देख लिया तो फिर छुप जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज के दिन में भी, राज अलग होने के 20 सालों के बाद भी, यहां के मूलवासी आदिवासियों के प्रति इन लोगों की घृणाएं कितनी है। ये लोग बर्दाश्त नहीं करते यहां के मूलवासी आदिवासियों को। ये लोग कभी नहीं चाहते यहां के हमारे आने वाले पीढ़ियों को हक अधिकार मिले, रोजगार मिले। आप बताइए, 20 साल तो उनको राज करने का मौका आप लोगों ने दिया, बदले में इस राज को उन लोगों ने क्या दिया? पारा टीचरों को लाठी डंडा, आंगनबाड़ी महिलाओं को लाठी डंडा दे, अनेक लोगों को धक्के मार मार कर और उनके हक अधिकार को लूटकर अपना जेब भरने का काम किया। आज इन लोगों ने करा किया इन 20 सालों में। आप ही बताइए, आज से 5 साल पहले पेट्रोल डीजल का दाम कितना था, आज कितना में मिल रहा है? जहां 50-60 रुपए का पेट्रोल डीजल का दाम, आज ये लोग 100-125 रुपया में लेके चला गया। आज 5 रुपया 10 रुपया का नमक आज 50 रुपया में लेके चला गया। बताइए, महंगाई बढ़ा है कि घटा है? लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। जब पहले 5 पैसा बढ़ता था तो आलू, प्याज, गैस सिलेंडर माथा में लेकर के सड़कों पर तांडव करते थे। उस समय उन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी, और आज ये महंगाई उनको भौजाई नजर आ रही है।
गजब बात। दुनिया का अर्थव्यवस्था की दौड़ में पूरा देश ऑन द मूव, या का अर्थव्यवस्था गिरा हुआ है। आज रुपया का वैल्यू इतना गिर गया जो देश में कभी आजादी के बाद इतना खराब नहीं था। अभी हमारे लोग बेचारा गांव देहात का लोग ऑनलाइन पैसा निकालना डालना जाना भी नहीं ठीक से, सीखा भी नहीं ठीक से। कई लोगों का तो बैंक खाता भी नहीं है और आज लोग क्रिप्टो करेंसी का बात करता है। किसी को मालूम है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? ये लोग इस देश का आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को इस स्थिति पे लेके जाएगा कि जहां फिर से वो गुलामी के जंजीरों में बांधकर घुटने टेका करके भीख मंगवाने के लिए मजबूर करने की तैयारी कर रहे हैं। आज रेलवे का टिकट का दाम कितना है? आज प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपया का एक टिकट आता है, प्लेटफॉर्म टिकट। और मजदूरी को दिहाड़ी मिलता है 150 रुपया एक दिन में। अगर कोई मजदूर ट्रेन से आना जाना करता है 100 रुपया तो ऐसे ही चला गया। 50 रुपया में क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या रखेगा? और महंगाई रुकने वाला नहीं है। इन लोगों ने ऐसे घोड़े पर रख दिया महंगाई को, जो कहां जाएगा इसका कोई अता पता नहीं। रोजगार तो ऐसे लोगों का छीना जैसे इस राज्य में, इस देश के लोग अब कोई काम का नहीं। और तो और बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को मर्जर करके इस देश के आदिवासी, दलित, पीड़ित लोगों का जो रिजर्वेशन है इसको भी खत्म करने का इन लोगों ने काम कर दिया। अब लीजिए कहां से आपको रिजर्वेशन मिलेगा? और आजकल इन लोग एक नया देश की सुरक्षा के लिए कौन वीर लाया है? इन लोग अग्निवीर। अग्निवीर में आप भर्ती हुई है 4 साल के लिए मात्र। 4 साल के बाद धक्के मार के बाहर, फिर सड़क पे आ जाओ। और जब ये नौजवान बेरोजगार फिर सड़कों में उतरेंगे, जो पूरा ट्रेंड होके उतरेगा, तो उसके बाद देश में जो क्राइम बढ़ेगा उसको कभी कोई काबू नहीं कर पाएगा, ना उसे रोक पाएगा। ऐसे लालच देते हैं और ये ऐसे षड्यंत्र रचते हैं और पूरे देश के खिलाफ इतना बुरा षड्यंत्र कि आने वाला समय जो 50, 70, 75 साल में जो देश जहां तक पहुंचा, ये फिर 75 साल पीछे ले जाके रख देगा। यहां पर बहुत सारे लोग हमारे विपक्षियों की बात सुनकर गदगद होने लगते हैं। रेल आ गया, पटरी बिछ गया। अब रेल का दाम भी सुन लीजिए, प्लेटफॉर्म भी बिक गया, ट्रेन भी बिक गया। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया
और सीट का टिकट कितना होगा हमको तो बताने में भी शर्म आता है। सीट में भी जैसे जैसे समय घटेगा 100 रुपए का सीट आपको 1000 रुपये लगेगा। चढ़िए। और तो और ये लोग वाहवाही पीठ थपथपाता है अपना कि हम लोग रेल लाइन ले आए, और इनको ये पता नहीं कि अगर देश को अगर सबसे अधिक रेलवे से रेवेन्यू आता है तो वो झारखंड प्रदेश से आता है। और उसी रेल से बड़े पैमाने पर यहां के खनिज संपदाओं को लूट कर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। हमने भारत सरकार को लिखा है कि रेल यातायात के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस राज्य की खनिज संपदाएं बाहर जा रही है। इसके ऊपर हम लोग एक जांच एजेंसी बैठाने जा रहे हैं, उस पर आप सहयोग करने का काम करें। अच्छा, बच्चा लोग आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए ना। चलो, उत्साह अच्छी बात है, और अच्छे चीजों को सुनो। आज ये लोग सिर्फ जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर सबको लड़वा देगा। और जो लोग लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं वो लोग भी अपना भविष्य देख ले, उनका भी भविष्य बर्बाद होने जा रहा है, क्योंकि उनकी भी रोजगार बेरोजगारी में बदल दी गई है। अब आपका पेट तभी पलेगा जब दूसरे का आप खून और मार काट करने के लिए उतरेंगे। यही वातावरण ये देश में कायम करना चाहते हैं। शांत रहिए, शांत रहिए आप लोग। आज अरे नारा मत लगाइए, भाषण सुनिए। सिलेंडर की बात करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, यहां महिलाएं हैं, आप लोगों का आंसू पोंछने के लिए बहुत बाजा गाजा हुआ। आप लोग को मुफ्त में सिलेंडर दे रहा था, चूल्हा भी दे रहा था, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पता नहीं कितना सिलेंडर मुफ्त दे रहा था। बताइए आज का सिलेंडर का क्या हाल है। आज के सिलेंडर में, जिसके घर में सिलेंडर दिया इन लोगों ने, उस सिलेंडर के ऊपर में आज कपड़ा सूखता है या गमछा टांग देता है या वो खांचा डाल करके उसमें आलू रख देता है। लो, ये चूल्हा का गैस सिलेंडर का हालत है। जब यूपीए की सरकार थी 400 450 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, आज 1200 रुपया सिलेंडर का दाम है। और आप खा लीजिए, सिलेंडर खाइएगा कि अनाज खाइएगा, जरा बता दीजिए। कहां से कहां चला गया। मुद्दा विहीन खाली लोगों को ध्यान भटकाओ, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और धीरे से लोगों का नौकरी भी छीन लो, पॉकेट में जो रहा का पैसा वो भी छीन लो, गैस सिलेंडर के नाम पर ठग दो, और वोट बटोर करके उड़ चलो और राज करो। यही स्थिति है। आज आमदनी 18 खर्चा रुपया। आज इसी को लेकर पूरे देश में त्राहिमाम है। आज आम नागरिक तो आम नागरिक
सरकारी कर्मचारी सब भी तबाह तबाह है। आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज है, वहां जाके देखिए क्या स्थिति है वहां के आदिवासी दलित पिछड़ों का। किस तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है। आप लोग तो देखे हैं कैसे दलितों को बांध बांध कर रोड में घसीट घसीट करके उन लोगों की जान ली जाती है। हम लोग के राज में तो पुलिस के हाजत में दलित नौजवानों की हत्याएं होती थी, डबल इंजन की सरकार में। लेकिन संयोग रहा कि 2019 में जो 20 साल का जख्म आप लोगों ने देखा और झेला, उसका परिणाम था कि आपने इस डबल इंजन की सरकार को उसका एक इंजन पटरी से हटा करके किनारे कर दिया। और जब आपने हमें इस सत्ता पे बैठाया तो देखिए क्या बदलाव है। आज देख लीजिए, जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीने सड़कों पर रहता था, वो पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में रहता है। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 12 महीना 11 महीना सड़कों पर रहती थी, आज एक भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सड़क पर नहीं है, सब अपने कामों में लगी। कई ऐसी चीजें, विगत 20 वर्षों में इन लोगों ने कितना जेपीएससी में एग्जाम कराया, स्टेट सर्विस कमीशन से एग्जाम कराया, जरा बता दो। या नौजवान लोग बहुत उत्साहित हो रहे, बहुत आवाज बुलंद कर रहे, और जितना भी उन लोगों ने एग्जाम कराया सबको जांच के हवाले डाल दिया। किसी का सीबीआई में चला गया, कोई कोर्ट में लटक गया, कोई 2011 से 2012 से 2008 से सबका एग्जाम दे करके पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अभी हमारे पास दरखास्त लेके आते हैं, हमको हमारा रिजल्ट निकाल दो, हमारा रिजल्ट निकाल दो। इन लोगों ने इतने चीजों को उलझा के रखा है कि उनको सुलझाते पसीना बहता, पसीना निकल जाता है। लेकिन इसी चुनौती के बीच में हम लोगों ने जेपीएससी का नियमावली पहली बार 20 साल में बनाकर हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति भी की। जहां ये 1200-1300 दिन में 1500 दिन में ये रिजल्ट निकालते थे, हम लोग 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके बच्चों को वीडियो सीओ बना करके हम लोगों ने तैनात भी कर दिया। और कोई जांच नहीं हुआ, कोई लफड़ा झपड़ा नहीं हुआ उसमें। और तो और उन वीडियो सीओ में सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जो आप कभी नहीं सुने होंगे इस 20 वर्षों में। उन वीडियो सीओ में ऐसे बच्चे, हम लोगों के 33-35 बच्चे आए जो बीपीएल परिवार के थे, जो किसान का बेटा था, सेविका सहायिका का बेटी थी, आंगनबाड़ी महिला की बच्चे थे। ऐसे बच्चे आज वीडियो सीओ बन करके इस राज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितना गौरव की बात है। लेकिन किसी को ये सारी चीजें, कुछ लोगों को नहीं भाता है। हमारे विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा है, हाजमा खराब हो गया है, सड़कों पे उतरे हैं भ्रष्टाचार सरकार के नाम पर, अवैध खनन के नाम पर। और खनन का ढुलाई करता कौन है? रेल विभाग करता है। बताओ, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, चिंता मत कीजिए। अब ये घोटालेबाज सरकार नहीं है जो आपका कंबल भी खा गया। गरीबों को कंबल बांटने के नाम पर इन लोगों ने छात्रवृत्ति घोटाला भी इतना बड़ा कर दिया जो देश में पहले कभी नहीं हुआ था।
इन लोगों ने इस राज्य के 11 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया, लेकिन आपकी इस सरकार ने 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। लेकिन सौतेला व्यवहार का आलम भी देख लीजिए। हमने जो 20 लाख राशन कार्ड अतिरिक्त बना करके गरीबों को बांटा है, उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं कि हमको अनाज चाहिए, लेकिन एफसीआई के कान में चाबी डाल देता है और हम लोग को अनाज भी नहीं देता है। कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना विलंब से मिलता है। कभी बिजली का लाइन काट देगा। 1000 करोड़ बकाया है, 2000 करोड़ रुपया बकाया है, तो बिजली काट दिया। और सब राज्य में जहां इनके सरकार है, 1-1 लाख करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया का बकाया है, वहां बिजली नहीं कटता। और जब हम कोयला का हिस्सा मांगते हैं, हम अपना जमीन का मुआवजा मांगते हैं, तो पैसा देने के बदले हमारे पीछे एजेंसियां डाल दी जाती है ताकि ये बोलना बंद कर दे, कोर्ट कचहरी करता रहे। कितना दिन हमारी आवाजें बंद करोगे? आज हमारी आवाजें बंद करोगे तो इतने बड़े जन सैलाबों की आवाज कहां से बंद करोगे? इसीलिए साथी, कई ऐसी बातें हैं, इनकी कहानी को आप लोग समझिए। इनके झांसे में आकर के अपना भविष्य, अपना घर परिवार का भविष्य और इस देश का भविष्य को बर्बाद मत होने दीजिए। आज जिस तरीके से देश और राज्यों की स्थिति है, आज बताइए इस राज्य में सबसे अधिक कौन है? यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का किसान मजदूर सबसे अधिक लोग हैं। 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। यहाँ का गरीब के घर में किसके पास बैंक में रखा हुआ बोरा भर भर के पैसा, जरा बता दो? किसी के पास नहीं है। आज इस ग्रामीणों का अगर कोई चीज धन दौलत है तो उसका पशुधन है, उसका गाय गोरू बकरी, तालाब में मछली, यही उसका धन संपत्ति होता है। उसी से बाल बच्चों को पढ़ाता है, उसी को खरीद बिक्री करता है, उसी से बीमारी में इलाज कराता है और उसी से उसका घर द्वार चलता है। खेत खलियान, इन लोग का बैंक बैलेंस, यही सब होता है। लेकिन आज गौ तस्करी के नाम पर जो लोग पशु रखेगा उसका जान मार देंगे। ये वातावरण खड़ा कर दिया। आज पशु रखने के लिए लोग डरते हैं और ये डराने का वजह ये है कि जो इन लोगों का मूल परंपरा है, जिसके वजह से यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का किसान जिंदा है, उनको खत्म कर दो। उनके आय के संसाधन को इस तरीके से खत्म करो, धीरे धीरे उसको ऐसा वातावरण तैयार कर दो कि ये समाज खुद ही खुद दम तोड़ दे। बड़ा विचित्र षड्यंत्र रचते हैं। आज नौजवानों को सड़कों पर बेरोजगार, खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पर उतार दिया। और आज के दिन में बड़ा ये भी
एक परंपरा हो गया है। कहीं दंगा कराना है तो उसके लिए भी आजकल ये लोग फाइनेंस कर देते हैं, पैसा देते हैं पीछे से, भीड़ जुटाते हैं पैसे दे करके, दंगा कराते हैं पैसे दे करके। अब दंगा ही अब रोजगार होने जा रहा है, बता देते हैं अगर यही स्थिति देश में रहा तो। अब जब दंगा रोजगार हो जाएगा तब स्थिति ये हो जाएगी कि हम आप एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाएंगे। और ऐसे ही झगड़ों में, ऐसे ही लड़ाई में इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। जिस राज्य में, जिस देश में लोग झगड़ा नहीं करते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, वहां पर ऐसे हमारे विरोधियों का कभी भी रोटी नहीं पकता है। आज हमारे इस राज्य में जो विगत 20 सालों का मंजर था, लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेके भूख से मर गया। हम लोग तो सरकार बनने के बाद कितनी समस्याएं झेले, कोरोना जैसे महामारी को झेला। इस राज्य में ना डॉक्टर ठीक से, ना अस्पताल बढ़िया, ना पूरा हॉस्पिटल का पूरा रखरखाव या व्यवस्था भी नहीं रहा। ऐसे स्थिति में भी इस महामारी को हम लोगों ने बिना अफरा तफरी का शांतिपूर्वक पार करने का काम किया। आप लोगों को कभी पता चला कि यहाँ ऐसा हाहाकार हो गया, यहाँ ऐसे लोग मर रहे हैं, यहाँ ऐसे तबाही मच गई, कैसे कोरोना आया, कैसे चला गया, किसी को भी पता नहीं होने दिए हम लोग। और ऐसे स्थिति में भी एक मजदूर किसानों को जो बाहर से हम लोग लेके आए थे कोरोना के रूप में, तो लेके आए, लेकिन उन लोग को मरने भी नहीं दिया हम लोग। और वहीं जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में, सुन लीजिए, यूपी बगल में ही है, ऐसे लोग मर रहे थे जैसे जानवर लोग मरता था। उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म, उनको दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया था उन राज्यों में। क्या ऐसी हालत झारखंड में आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया? नहीं महसूस किया, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो हम लोगों ने प्रबंधन, व्यवस्थाएं और चुनौती को इतने सही तरीके से निभाया कि किसी को महसूस भी नहीं होने दिए कि इतना बड़ा महामारी हम लोग के सामने से गुजर गया। 2 साल तो हम लोग घर में ही बंद रहे, अभी तो साल भर हम लोग हिलडुल किए हैं और काम करना शुरू किए। साल भर का नतीजा ये है कि इस राज्य में, ये देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां इस राज्य में हर बुजुर्ग को पेंशन, हर विधवा को पेंशन और हर विकलांग को पेंशन देने का कानून बन गया। ये देश का पहला ये राज्य बना जहां यहाँ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का कानून बनाया गया। और ये देश का पहला राज्य बना जहां इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चों को
विदेश पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहा है। बताया, भारत सरकार भी विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता है। बताए हमारे विपक्ष के लोग कि कितने आदिवासी दलित पिछड़े लोगों को इन लोगों ने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है। इतने वर्षों से ये राज कर रहे हैं। हम लोग तो 3 साल से कर रहे हैं, 2 साल तो कोरोना में रह गए, और हम बता सकते हैं हम कितना आदिवासी दलित पिछड़ों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे हैं। सब ठगने का ये लोग व्यापारियों की जमात है, और व्यापारियों की जमात ऐसी होती है, पहला अपना पेट भरो तब आगे सोचेंगे। और व्यापारी का दुर्भाग्य ये है, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। जितना आएगा डकाता जाएगा, डकाता जाएगा, और फूलता भी जाएगा, फूलता भी जाएगा। आज अनेकों चीज हमारे बच्चियों का आने के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, यहाँ के नौजवानों की पढ़ाई के लिए, यहाँ के हर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति हम लोगों ने बढ़ाई, 3 गुना 4 गुना कर दिया। आज इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ने की पूरा खर्च सरकार देने के लिए बच्चों के लिए कानून बनाया। आज कोई भी आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, उस नौकरी की तैयारी के लिए आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उस कोचिंग का खर्चा भी राज्य सरकार देगी। ये भी कानून बना है, चाहे आप बैंक का, चाहे आप जेपीएससी का, चाहे यूपीएससी का, चाहे रेलवे का तैयारी कीजिए नौकरी का, उस नौकरी की तैयारी के लिए जो आपको खर्चा लगेगा वो राज्य सरकार आपको देगी। ये भी कानून आपके लिए बना दिया। पढ़ाई करो, जो नौकरी करना चाहता है नौकरी में जाएगा, जो स्वरोजगार करना चाहता है वो स्वरोजगार में जाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हमने चलाया, जिसके माध्यम से आप राशन दुकान चला सकते हैं, किताब दुकान खोल सकते हैं, महिलाएं सैलून खोल सकती है, सिलाई दुकान खोल सकती है, कपड़ा दुकान खोल सकते हैं, आप गाड़ी भाड़ा में चलाने के लिए गाड़ी ले सकते हैं आप। इसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से मदद कर रही है। आपको इधर उधर भटकने का क्या जरूरत है? आप क्यों नहीं काम कर सकते हैं? भगवान 2 हाथ 2 पैर दिया है, और सरकार आपके लिए खड़ी है। और कभी आप लोगों ने सुना है 20 सालों में कि सरकार आपके द्वार कभी गया हो? हम लोगों ने लगभग इस राज्य के 4,500 पंचायतों में 2-2 बार शिविर लगा करके पदाधिकारियों को भेज करके
जहां सड़कें नहीं थी वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी जेरोक्स मशीन, कंप्यूटर ले जा करके ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा था। और पदाधिकारी तो पदाधिकारी, आज सभी मंत्री, सभी वरीय पदाधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी गांव-गांव जाकर के योजनाओं की समीक्षा कर रहा है। लेकिन अभी भी 20 सालों का जंग अभी भी बहुत बाकी है। अभी व्यवस्था में उस जंग को भी छुड़ाना है। इसके लिए आप सब लोगों को पुनः अपना इस राज्य के वजूद, अस्तित्व को बचाने के लिए, यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित को मजबूती प्रदान करने के लिए आप लोगों को अपनी एकता दिखानी होगी। और इसीलिए आज इस झारखंडी जोहार यात्रा हम लोगों ने निकाला है। आज इनको पच नहीं रहा है यहाँ के ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण। आज 1932 का कानून ला करके हमारे कुछ नेता इसका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में ये करके कानून बना के भेज दो। इनको रास नहीं आ रहा है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने ओबीसी का जो 27% का आरक्षण था, अलग राज्य होने के बाद इस राज्य में भी 27% ओबीसी को आरक्षण था। लेकिन यही हमारे विपक्षों ने 27% ओबीसी का आरक्षण काट करके 14% कर दिया था। यही लोग था। और आज हम लोगों ने पुनः उन ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण मिले, ये कानून हम लोगों ने बनाया। और इस राज्य के मूलवासी, आदिवासियों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, उसके लिए 1932 का खतियान भी का कानून बना करके हम लोग केंद्र को भेज रहे हैं। ये चंद लोगों का गिरोह है इस राज्य में। और राज अलग होने के बाद से ये चंद लोग अलग अलग कोने में खड़े हैं। अलग अलग कोने से ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इस राज्य के लोगों को इन प्रकार इनको खड़ा नहीं होने देना, इनको मजबूत नहीं होने देना है। चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे वो शैक्षणिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से। बहुत सुनियोजित तरीके से वो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। चंद लोग, 2-3-4% लोग यहां के 90-95% लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। संभल के रहिए। अगर ये 2-4% लोग अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। जो ओबीसी का विरोध करता हो, जो 1932 का विरोध करता हो, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस राज्य के प्रति इनकी सोच क्या है। और जब हम अपना हक अधिकार मांगते हैं तो हमें भ्रष्टाचार और षड्यंत्रकारी बोलते हैं। क्यों 20 सालों में इन लोगों ने 1,36,000 करोड़ राज्य सरकार का था, वो नहीं मांगा। अगर वो पैसा आया होता, अगर इस राज्य को वो पैसा मिला होता जो इस राज्य को, इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य इन लोगों ने 20 साल में बना दिया, 20 साल में ये राज्य इस देश का सर्वोच्च, सबसे आगे अगड़े राज्य के रूप में गिना जाता। इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस राज्य को पिछड़ापन किया है। एक षड्यंत्र के तहत क्या कमी था इस राज्य में? यहां का खनिज संपदा से पूरा देश चलता है। यहां का रेलवे से भारत सरकार को सबसे अधिक कमाई होती है।
यहाँ का खनिज संपदा से अलग अलग राज्यों में बिजली उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ का लोगों का बिजली काट दिया जाता है। यही डीवीसी का लोग हमारा ही कोयला उपयोग करता है, हमारा ही जमीन में हमारा ही पानी उपयोग करता है और हम ही लोग का बिजली काट देता है। कोयला का पैसा नहीं देगा, लेकिन हमारा बकाया रहेगा तो बिजली काट देगा। कैसा नहीं आया है भाई। और हमारे विपक्षियों ने जब सरकार चलाया उस समय ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा एग्रीमेंट कर दिया, कानूनी रूप से ऐसा उलझा दिया, ऐसे एग्रीमेंट बना दिए कि आप उससे पीछा भी नहीं निकाल सकते हैं, उससे आप अलग भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप अलग होने का कोशिश कीजिएगा तो इतना पेनल्टी लग जाएगा, इतना पेनल्टी लग जाएगा कि आप उससे बाहर निकलने का सपना भी छोड़ दीजिएगा। ऐसा उल्टा पुल्टा इन लोगों ने अपने आप को बांध करके बर्बाद कर रखा है इस राज्य को। अब क्या कीजिएगा? अब इंतजार करें, पैसा आएगा, कर्जा चुकाएंगे, तब चीजें व्यवस्थित होगी। हम तो बोलते हैं हमारा राज्य सरकार का बकाया दो, फिर हम देखते हैं राज्य पिछड़ा कैसे होता है। इस राज्य से जिसको ना लेना था ना देना था, ये वही लोग हैं जो राज अलग करने के घोर विरोधी लोग थे। इन्हीं लोगों ने इस राज्य का कमान संभाला और नतीजा इस राज्य को इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। और तो और हम लोगों ने अभी विगत चंद महीनों में ही ऐसे ऐसे पॉलिसीज, ऐसे ऐसे कानून बनाए, उद्योगों की नीति बनाया, खेल नीति बनाया, पर्यटन नीति बनाया, जो देश के उद्योगपतियों ने काफी सराहा। और कई लोग, मुझे जो जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पे उद्योग घराने इधर मुंह भी कर रहे थे कि हम लोग अब झारखंड की तरफ चलेंगे, यहाँ की उद्योग नीति बहुत अच्छी बनी है। लेकिन यहाँ पर जो वातावरण इन लोगों ने तैयार किया है, यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का जो इन लोगों ने बवंडर बनाया है, ईडी सीबीआई को लगाकर, इनकम टैक्स को लगाकर, और वो भी सत्ताधारी विधायकों के यहाँ ही रोज छापा पड़ रहा है। इनके यहाँ तो लोग दम दूध के धुले पड़े हैं, लेकिन इनका मन इतना काला है जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और आज इसी का वातावरण तैयार किया हुआ से व्यापारी अब चर्चा करने लगे हैं, अरे यार वहां तो राजनीतिक अस्थिरता है, कैसे जाएंगे, पॉलिसी तो अच्छा है। इन लोग को नहीं लगता है कि हमारे वक्त में यहां पर कोई विकास हो। इन लोग चाहता है कि यहाँ का आदिवासी नौजवान जो नेतृत्व कर रहा है वो इतना आगे ना बढ़ जाए कि फिर हम लोग उसको पकड़ ना पाए। एक सुनियोजित तरीके से ये हमें ही परेशान नहीं, बल्कि इस राज्य में आने वाले लोग जो निवेशक हैं उसको भी डराने का काम कर रहा है। आज यहां एयरपोर्ट बन गया, अच्छी बात है, एयरपोर्ट बन गया। हमारे पास दर्जनों दरखास्त आ चुके हैं एयरपोर्ट पर लोगों का रोजगार को लेकर। ऐसे ही होता रहेगा। एयरपोर्ट के नाम पर हम विस्थापित होंगे, यहाँ का मूलवासी आदिवासी। रेल लाइन बिछाने के नाम पर यहाँ का मूलवासी आदिवासी उजड़ेगा, जंगल उजड़ेगा, यहाँ का कमाई सबसे अधिक भारत सरकार ले जाएगा और भीख के दाम पर औने पौने चीजें आपको देके चला जाएगा। कितना रेलवे में नौकरी मिलता है यहाँ के लोगों को जरा बता दे। रेलवे में भी नौकरी जो मिला था, अभी क्या तमाशा हुआ आप लोग को मालूम ही है। कितने रेल आग के हवाले हुए। यहां के नौजवान आप लोग देख लीजिए, आप लोग समझिए। आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए निकलते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन का कीजिए। हेमंत सोरेन का जिंदाबाद मुर्दाबाद तभी कीजिएगा जब आपका अधिकार आपके पास हाथ में रहेगा। और आज अनेकों अड़चन ऐसे, और आज लोगों का इतना आस, इतना उम्मीद। आप लोग कभी देखे
20 साल में मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव होता था अपना हक अधिकार के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए। और उस समय बेचारा वो अधिकार मांगने वाले लोग को दे लाठी मिलता था। लेकिन आज के दिन में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का घेराव कैसे होता है? उसको रंग लगाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए। कभी सुने? क्योंकि ये सरकार ना अंधी है ना बहरी है, ये सरकार सबकी सुनती है और सबके लिए न्याय का काम करती है। इसलिए साथी, आप लोग विवेक से काम लीजिए। हर बात सुनने के लिए सरकार तैयार है। अरे सरकार आपके दरवाजे में जा रही है, इससे बड़ी बात है। और तो और मुख्यमंत्री आपके जिला जिला जाकर के आपकी योजनाओं, आपकी समस्याओं की जानकारी ले रहा है। आपको क्या लगता है 20 साल से हम लोग क्या सत्ता चला रहे हैं क्या? पूछिए उन लोगों से जो 20 साल तक यहां पर इन लोगों ने यहां तांडव किया है, और इतना तांडव किया है, इतना उथल पुथल कर दिया है कि यहां के लोगों का जीना दुआर कर दिया। और इसमें कोरोना का मार, अभी सुखाड़ का मार, अभी किसान त्राहिमाम। आज उस किसानों को बचाने का चुनौती हमारे सामने। कम वक्त गरीबों के साथ सरकार में रहो या ना रहो, चुनौती हमेशा बना रहता है। लेकिन आपकी अपनी सरकार होती है तो जरूर आपके आंसू पोंछने का काम होता है। तो इसलिए साथी, कई चीजें हैं, अगर हम बात करना चाहें तो कई सारी बातें निकलेंगी। और इतने इन लोगों ने गंदगी फैलाई, आज जीना दुआर हो चुका है लोगों का। लेकिन आप लोग इसी में खुश हैं। हम तो पहले बोले कि महंगाई कहां चली गई। आज खाना पीना, पहनना, पढ़ना कितना महंगा हो गया। चाहे वो इलाज कराओ, चाहे आप खेती बाड़ी करो, कुछ भी। और किसान तो खेती बाड़ी तो कर लेता है, लेकिन किसानों का जो लागत दाम उसको बाजार में मिलता नहीं। ये इनके इन प्रकार इन सब चीजों पर भी कब्जा करने पे लगा हुआ है। तो इसलिए अभी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। आप सब लोग इस आने वाले समय में तैयार रहें। बहुत सारे लोग बहुत आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, हम ही लोगों का कुछ यही का मूलवासी आदिवासी लोग, इन लोगों का एजेंट बन गया है, दलाल बन करके उनके साथ घूम रहा है और हमें कमजोर करने के लिए तैयारी कर रहा है। संभल के रहिएगा। दिखेगा हम लोग जैसा ही मूलवासी आदिवासी, देखने पर मत जाइएगा, लेकिन उसका दिमाग में इतना षड्यंत्र है, इतना खतरनाक सोच है कि आगे जाके मारे जाइएगा। इसीलिए हम लोगों ने आपके बीच में खतियानी जोहार यात्रा निकाला है कि हर कोई जोहार बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई वड़क्कम बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई अलग अलग भाषा बोलता है। तो झारखंडी लोग जय जोहार कहीं नहीं बोल सकता है, जरा बताओ। हमने तो सभी पदाधिकारियों को कहा, अब आपको यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ
आसानी तरीके से उनके भाषा संस्कृति को जानते हुए सीखते हुए उनके बीच में जाना होगा। तभी विकास की चीजें आगे बढ़ सकती है। हरापुर नोडे अब होड़ बयाको आपे आय मा समय को नोडे पे सवार सदरकान मजियाराम गुड़ित नायके को गो बाबा बोया मिश्रा को तिना मुश्किल अब ऐसे के पहल खोन नुंका गैर टबू रंगे लचार बोन तान कांता है बाई बाई ते जिनिस नुंका बड़ी चबाई दी ना कि चे हाट बाजार बाम दाड़े कना सना जिनिस मांगा आज इन लोगों ने जिस तरीके अभी कई चीजें वन अधिकार कानून बदल रहा है, ऐसा कानून जहां जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई मूलवासी भाई अब आपकी पूछ नहीं होगी। कोई भी जमीन अधिग्रहण करना है, खनन करना है, कंपनी आएगा और काम शुरू करेगा, बाद में आपसे बात करेगा। वन अधिकार कानून को बदल का उन्ना लगी उन विरोध का और तैयार टाइम पे अगर नुआ को कमी हुई लेनकार नुआ दिसम रे अब आदिवासी मूलवासी बाबों तैयार है। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत जगह से बहुत लड़ाई लड़ना है, चिंता मत कीजिए। हम लोग यहां भी लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई भी जीतेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। इसके लिए हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, किसी भी कोर्ट में जाना हो, यहाँ के नौजवानों के अधिकार के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के अधिकार के लिए हम लोग राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और यहाँ हमारे पहाड़िया भाई लोग अपना समस्या लेके, होर्डिंग लेके खड़े हैं। आपकी चीजें हमारे पास दरखास्त के रूप में आई है, हमको बताया गया है, 2-2, 3-3 दरखास्त आया है। आप लोग आश्वस्त रहे, आपके विषय में भी पूरे संवेदनाओं के साथ चिंतन करके आपके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आप लोग घबराइए मत, सबका रास्ता है, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए सोच में, और हम उसी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आज आपके आशीर्वाद से इतने बड़े षड्यंत्रकारियों को हम लोग दहाड़ दहाड़ करके पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग ऐसा है कि अकेले मिल जाए तो फट से चबा जाए और हजम कर जाए, पता भी नहीं चलेगा। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग इन लोगों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। बस यूं ही आपका आशीर्वाद बना रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। देखिए कितने इन लोगों की मांगे हैं, हमको दरखास्त भी दिया है, यहाँ मीटिंग में भी आया है। आप लोग चिंता मत कीजिए दीदी बहनों, आप लोग जो भी वर्ग के लोग हैं सब करके समाधान होगा सभी लोगों का। और ये सारा बीमारी का जड़ हमारे आज ये सब चीज का जड़ हमारे पूर्व के हमारे दिव्य सरकार का है। और भारत सरकार कुछ योजनाएं चलाती है, लोगों को रोजगार के नाम पर काम करवाती है। 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, 5
5 साल उसके बाद योजना बंद कर देता है। सब राज्य सरकार के मत्थे पर, काम से अधिक तो यहां पर कर्मचारी हो गया है, ये स्थिति बना दिया। अभी हमारे नौजवान लोग अभी बोल रहे हैं कि बताइए, कोर्ट से रद्द कर दिया। क्या रद्द कर दिया? हमने कानून बनाया था कि यहां पर से जो 10वीं और 12वीं जो झारखंड से करेगा उसी को नौकरी में रखेंगे पहली प्राथमिकता पर। क्या गलत हुआ था क्या जी? और बाकी राज्यों में 10वां 12वां चलता है, और सब राज्यों में 10वां 12वीं रखा है लोगों ने। वहां पर कोई कानून को और कोई कोर्ट उसको रद्द नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का। चिंता मत कीजिए, इस विषय पर अभी आपका संज्ञान से हमारे नॉलेज में आया है। इसका पूरे कानूनी जानकारी लेकर इस पर भी आप लोगों के लिए न्याय उचित कार्य कराने का हमारा प्रयास रहेगा। आप लोग निश्चित रहें, जो विभागीय स्तर का समस्या है, सरकार के स्तर का समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। और 1932 भी बहुत जल्दी, आप चिंता मत कीजिए। आप तो गवर्नर साहब क्या करते हैं अब ये देखने वाली बात है। अब गवर्नर साहब कोई उसमें सीधे प्यार से आगे दे दे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो उसमें भी जंग इतना आसान भी नहीं है साथियों। इसके लिए अब यहां से दिल्ली तक दौड़ लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब हम लोगों को हो सकता है इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का काम करना पड़ेगा, तभी हम लोगों की जीत होगी। तो अभी हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। ऐसे लोगों के साथ जो हम लोग के विपक्ष में खड़े हैं, इनके चिकनी चौपड़ी बातों पर मत आइएगा। रेल ले आए तो ये बहुत बड़ा तीर मार लिए, हवाई जहाज उतार दिए तो बहुत बड़ा काम कर लिए। गरीबों के लिए कितना काम किया ये बताओ ना भाई। रेल का टिकट कितना सस्ता हुआ ये बताओ, पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हुआ ये बताओ, गैस सिलेंडर कितना सस्ता हुआ ये बताओ, रेलवे में नौकरी कितना मिला ये बताओ, एयरपोर्ट में कितना लोगों को नौकरी मिला ये बताओ। ये पूछो इन लोगों से। तो इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हुए सबको मेरी ओर से खतियानी जोहार है।